हेलो दोस्तों, स्मार्टफोन के चैनल में मैं आपका करता हूं दोस्तों स्वागत। दोस्तों, यदि आप इंडियन ओवरसीज़ बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आपको जो है इंडियन ओवरसीज़ बैंक का यह अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरना होगा। तो अभी की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इस फॉर्म को आप कैसे भर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं इंडियन ओवरसीज़ बैंक। आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में सबमिट करेंगे उस दिन की डेट यहाँ आपको लिख देनी होगी। ब्रांच नेम, आप इंडियन ओवरसीज़ बैंक के जिस ब्रांच में आप अकाउंट खुलवा रहे हैं उस ब्रांच का नेम यहाँ आपको लिख देना है। एप्लीकेशन टाइप में आपको न्यू पे यहाँ टिक कर देना है। अकाउंट टाइप में आपको नॉर्मल पे यहाँ टिक कर देना है। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं पर्सनल डिटेल नेम। यहाँ जो है आपको अपना नेम यहाँ लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ जो है आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिख देनी है। जेंडर, यदि आप मेल है तो मेल पे टिक कीजिए, यदि आप फीमेल है तो आप फीमेल पे यहाँ टिक कीजिए। मैरियल स्टेटस, यदि आप मैरिड है तो मैरिड पे टिक कीजिए, यदि आप अनमैरिड है तो अनमैरिड पे टिक कीजिए। नेम ऑफ फादर, यहाँ जो है आपको अपने फादर का नेम यहाँ लिख देना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं इलिटरेट। यदि आप इलिटरेट हैं तो येस पे टिक कीजिएगा, इलिटरेट नहीं है तो नो पे टिक कीजिएगा। इलिटरेट मीन्स अनपढ़। फिर इसके बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नेशनलिटी। आप नेशनलिटी यहाँ इंडियन टिक कर दीजिएगा। रिलीजन, आप जिस रिलीजन से आते हैं उस हिसाब से यहाँ आप टिक कर दीजिएगा। कैटेगरी, आप जिस कैटेगरी से आते हैं आप उस कैटेगरी के उस हिसाब से यहाँ टिक कर दीजिएगा। पर्सनल विद डिसेबिलिटी, आपको कोई डिसेबिलिटी है तो येस पे टिक कीजिए, डिसेबिलिटी नहीं है तो नो पे टिक कीजिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहाँ तक हुई है उस हिसाब से यहाँ आपको टिक करना होगा। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं सिटी ऑफ बर्थ। तो यहाँ जो है आपको अपनी सिटी ऑफ बर्थ यहाँ लिख देनी है। सिटीजनशिप में आपको इंडियन यहाँ लिख देना है। यहाँ आपको येस पे टिक कर देना है। पैन, यहाँ जो है आपको अपने पैन कार्ड का पैन नंबर यहाँ आपको लिख देना है। कॉन्टैक्ट डिटेल, मोबाइल नंबर, तो यहाँ जो है आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ आपको लिख देना है। ईमेल आईडी, यहाँ जो है आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ आपको लिख देनी है। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, आपको कोई दूसरा मोबाइल नंबर भी है तो वो यहाँ आप लिख सकते हैं। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस के लिए आप जो भी डॉक्यूमेंट देंगे इनमें से उस डॉक्यूमेंट पे टिक कर उस डॉक्यूमेंट का यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ आपको लिखना होगा। मान लीजिए आप जो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस के लिए आप आधार कार्ड देने वाले हैं तो आधार पे टिक कर यहाँ जो है डॉक्यूमेंट नंबर में आपका आधार कार्ड का आधार नंबर यहाँ आपको लिख देना है। इसके बाद आपको चलना है नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं एड्रेस डिटेल। जो आप यहाँ एड्रेस लिखने वाले हैं उस एड्रेस पे आप करंटली रह रहे हैं तो करंट पे टिक कर। एड्रेस टाइप, आप जो यहाँ एड्रेस लिखने वाले हैं वो रेजिडेंशियल एड्रेस है तो रेजिडेंशियल पे यहाँ टिक कर दीजिएगा। यहाँ आप अपना एड्रेस यहाँ लिख दीजिएगा। एड्रेस लिख देने के बाद यहाँ अपना सिटी यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ आप अपना स्टेट यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ आप अपना पिन कोड यहाँ लिख दीजिएगा। आपने जो ऊपर एड्रेस यहाँ लिखा है वही एड्रेस आप नीचे लिखने वाले हैं तो सेम एज करंट पे टिक कर। और जो आप यहाँ एड्रेस लिखने वाले हैं वो एड्रेस रेजिडेंशियल है तो आप रेजिडेंशियल पे टिक कर यहाँ आप अपना एड्रेस यहाँ लिख दीजिएगा। यहाँ अपना सिटी, यहाँ अपना स्टेट, यहाँ अपना पिन कोड, यहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ लिख दीजिएगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं डिक्लेरेशन। आपको इस डिक्लेरेशन को ध्यान से टिक कर यहाँ आपको येस पे टिक कर देना है। यहाँ आपको अपनी फ़ोटो यहाँ लगा लेनी है। यहाँ आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं। यहाँ आपको प्लेस यहाँ लिख देना है। आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में सबमिट करेंगे उस दिन की डेट यहाँ आपको लिख देनी है। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फॉर ऑफिस यूज़। ये जो नीचे का पोर्शन है यह बैंक के अधिकारी भरेंगे, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। इसके बाद आपको चलना है नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं इंडियन ओवरसीज़ बैंक। आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में सबमिट करेंगे उस दिन की डेट यहाँ आपको लिख देनी है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं टाइप ऑफ अकाउंट। आप सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो सेविंग बैंक अकाउंट पे यहाँ आप टिक कर देंगे। मोड ऑफ ऑपरेशन, आप अपना अकाउंट खुद खुलवा रहे हैं तो सेल्फ पे यहाँ टिक कर दीजिए। फिर आपको जो है इंडियन बैंक से, इंडियन ओवरसीज़ बैंक से आपको जो सुविधाएं चाहिए, आपको जो भी सुविधाएं चाहिए आपको उस हिसाब से यहाँ आपको टिक करना होगा। मान लीजिए आपको एटीएम कार्ड की सुविधा चाहिए तो येस पे टिक कीजिए। और आप जो एटीएम कार्ड के ऊपर जो नेम चाहते हैं वो नेम यहाँ आप लिख दीजिएगा। यदि आपको एटीएम कार्ड नहीं चाहिए तो नो पे टिक कीजिएगा। चेकबुक, यदि आपको चेकबुक की सुविधा चाहिए तो येस पे टिक कीजिए, नहीं चाहिए तो नो पे टिक कीजिएगा। इंटरनेट बैंकिंग, यदि आपको इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा चाहिए तो येस पे टिक कीजिए, नहीं चाहिए तो नो पे टिक कीजिएगा। SMS अलर्ट, यदि आपको SMS अलर्ट की सुविधा चाहिए तो येस पे टिक कीजिए, नहीं चाहिए तो नो पे टिक कीजिएगा।
फ़ोन बैंकिंग, यदि आपको फ़ोन बैंकिंग की सुविधा चाहिए तो येस पे टिक कीजिए, नहीं चाहिए होगा तो नो पे टिक कीजिएगा। मोबाइल बैंकिंग, यदि आपको मोबाइल बैंकिंग की सुविधा चाहिए तो येस पे टिक कीजिए, नहीं चाहिए तो नो पे टिक कीजिएगा। पासबुक रिक्वायर्ड, यदि आपको पासबुक तो सबको ही ज़रूरत होती है, इसलिए पासबुक रिक्वायर्ड पे यहाँ येस पे टिक कर दीजिएगा। इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो आपको इन नीचे के कॉलम्स में कुछ भी नहीं भरना है। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नॉमिनेशन फॉर्म, यानी कि यदि आपको कुछ हो जाए तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक में जो ये आप अकाउंट खुलवा रहे हैं इसमें जो पैसे होंगे वो किससे मिले यदि आपको कुछ हो जाए तो यहाँ जो है आपको अपना नेम यहाँ लिख देना है। फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नॉमिनेट द फॉलोइंग पर्सन टू वूम इन द इवेंट ऑफ माई डेथ द अमाउंट ऑफ दिस डिपॉजिट पर्टिकुलर्स ऑफ विच आर गिवन बिलो मे बी रिटर्न बाय द इंडियन ओवरसीज़ बैंक। आप इंडियन ओवरसीज़ बैंक के जिस ब्रांच में आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं उस ब्रांच का नेम यहाँ आपको लिख देना है। आप जो है नॉमिनी को पासबुक पे प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ आप टिक कर दीजिएगा। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं डिटेल ऑफ नॉमिनी। आप यहाँ जिसका यहाँ आप नेम लिखने वाले हैं यदि आपको कुछ हो जाएगा और जो आप ये इंडियन ओवरसीज़ बैंक में जो अकाउंट खुलवा रहे हैं उसमें जो पैसे होंगे जिसका यहाँ आप नेम लिखने वाले हैं वो उसको मिलेंगे जिसका यहाँ आप नेम लिखने वाले हैं यदि आपको कुछ हो जाएगा तो यहाँ जो है आप नॉमिनी का नेम यहाँ लिख दीजिएगा। नॉमिनी का नेम लिखने के बाद यहाँ जो है नॉमिनी का मोबाइल नंबर यहाँ लिख दीजिएगा। आपने यहाँ जिसका नेम लिखा है उसके साथ आपका रिलेशनशिप क्या है वो यहाँ आपको लिख देना है। नॉमिनी की एज यहाँ आपको लिख देनी है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे, फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं डिक्लेरेशन। आपको इस डिक्लेरेशन को ध्यान से यहाँ पढ़ लेना है। डिक्लेरेशन को ध्यान से पढ़ लेने के बाद यहाँ आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं। यहाँ आपको प्लेस यहाँ लिख देना है। आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में सबमिट करेंगे उस दिन की डेट यहाँ आपको लिख देनी है। फिर आप नीचे आएंगे फॉर ऑफिस यूज़, ये जो नीचे का पोर्शन है ये बैंक के अधिकारी भरेंगे, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। इसके बाद आप आगे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशन। आपको इन टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान से पढ़ लेना है। टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान से पढ़ लेने के बाद इसके बाद आपको इस फॉर्म को आगे बढ़ना है। इसके बाद सेविंग बैंक रूल्स हैं, इन रूल्स को भी ध्यान से पढ़ लेना है। रूल्स को ध्यान से पढ़ लेने के बाद इसके बाद आपको चलना है नेक्स्ट पेज पे। यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फॉर्म नंबर 60। फर्स्ट नेम, आपके नेम में जो फर्स्ट नेम आता है वो यहाँ लिख देना है। आपके नेम में यदि मिडिल नेम आता है तो वो यहाँ आपको लिख देना है। आपके नेम में सरनेम आता है वो यहाँ आपको लिख देना होगा। यहाँ आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिख देनी है। फादर नेम, यहाँ जो है आपको अपने फादर का नेम यहाँ लिख देना है। फ्लैट नंबर और फ्लोर नंबर जिस हिसाब से भी आता है वो यहाँ आप लिख दीजिएगा। फिर आपका जो है नेम ऑफ परमिसेस, ब्लॉक नेम, जो भी मतलब जिस हिसाब से आपका एड्रेस में आता होगा उस हिसाब से लिखिएगा। फिर रोड, स्ट्रीट, लेन, फिर एरिया एंड लोकेलिटी, फिर टाउन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट फिर लिखिएगा। फिर यहाँ जो है आपको अपना पिन कोड यहाँ लिखना है। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ जो है आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ आपको लिख देना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ जो है आपको अपना नेम यहाँ लिख देना है। यहाँ पे यहाँ आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं। यहाँ प्लेस यहाँ लिख देना है। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद आपको जो है इस ऊपर वाले पोर्शन में कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फटका डिक्लेरेशन फॉर्म। यहाँ आप अपना नेम यहाँ लिख दीजिएगा। सिटीजनशिप में आप इंडिया यहाँ टिक कर दीजिएगा। यहाँ आप अपना सिटी ऑफ बर्थ यहाँ लिख दीजिएगा। कंट्री ऑफ बर्थ में यहाँ आप इंडिया यहाँ लिख दीजिएगा। यहाँ आप अपना एड्रेस यहाँ लिख दीजिएगा। यहाँ आप अपना सिटी यहाँ लिख दीजिएगा। यहाँ आप अपना स्टेट यहाँ लिख दीजिएगा। यहाँ आप अपना पिन कोड यहाँ लिख दीजिएगा। यहाँ आप अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ लिख दीजिएगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं। ये सारी चीज़ें भर देने के बाद आपको इस फॉर्म में और कुछ नहीं भरना है। तो आशा है दोस्तों अभी की वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। वीडियो आयो पसंद तो यार लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है स्मार्टफोन की चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा स्मार्टफोन की चैनल को। साथ ही घंटे को भी दबाइएगा आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए। तो अभी की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।